राजवीर खुराना रेस्टोरेंट के कोने में बैठा हुआ था। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था जिसमें थोड़ी सी कॉफ़ी बची हुई थी। आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी, जैसे जगह पर आकर भी उसे सुकून न मिला हो। संगीत के शोर और हंसते मुस्कुराते लोगों के बीच भी वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसका चेहरा कठोर भाव से भरा हुआ था, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो या शायद अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा हो। आज उसका 28वां जन्मदिन था और ये दिल में जो बेचैनी थी इसी वजह से थी कि आज के दिन ही उसने अपने माँ बाप को खोया था। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप के वो मासूम चेहरे घूम रहे थे। कितनी खुशी से वो उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया था। वो अभी उठकर जाने ही वाला था कि अचानक हॉल के कोने से एक लड़की आई। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, शायद 20-22 साल की होगी। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि कोई भी उसे देखकर हैरान रह जाए। उसकी बड़ी और चमकदार आंखें, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, खूबसूरत पिंक कलर का सूट, कंधों पर फैला हुआ सलीके से दुपट्टा, उसके लंबे घने बाल जो आधे उसके कंधों पर थे तो आधे उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। राजवीर कुछ पल के लिए हैरान हुआ था, क्योंकि वो इस दुनिया की बासी तो हरगिज नहीं लग रही थी। कोई आसमान की उतरी अप्सरा मालूम होती थी। शायद उसे धोखा हुआ था। उसने अपनी आंखें झपकीं, लेकिन जब दोबारा आंखें खोलीं तब भी वो सामने से आती दिखाई दे रही थी, जो अपने आसपास से बेखबर आत्मविश्वास के साथ राजवीर की ओर बढ़ रही थी। उसके साथ एक लड़की और भी थी जो इसी माहौल का हिस्सा लग रही थी। राजवीर ने उसे पिंक सूट वाली लड़की के चेहरे पर थोड़ा सा डर और झिझक के भाव महसूस किए थे, जैसे वो यहाँ बहुत ही मजबूरी में लाई गई थी। राजवीर ने एक पल के लिए उस लड़की पर नजरें डालीं, लेकिन तुरंत ही अपनी नजरें वापस मंग पर मोड़ लीं। वो लड़की जो मान्या थी उसके पास आई और उसके सामने खड़ी हो गई। मान्या ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे आपसे बात करनी है, बस कुछ पल के लिए। ये कहते हुए उस लड़की का हाथ बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी, लबों पर हल्की मुस्कान थी, तो चेहरे पर डर के कुछ भाव भी थे। शायद वो अपने जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। राजवीर, जो अपने ही ख्यालों में गुम था, उसकी बात पर रुका और उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसने मान्या के मासूम चेहरे को देखा, लेकिन उसकी नज़रें तुरंत ठंडी हुई थीं। उसने मान्या को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा मग उठाया, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। मान्या, जो दिल के हाथों मजबूर होकर राजवीर के पास आई थी, उसकी दोस्त शीला उसे यहाँ लेकर आई थी। वो कितना डर रही थी, और शीला ने कहा था कि मैं तुम्हारी मुलाकात राजवीर से करवाऊंगी, जिसे तुम मन ही मन पूज रही हो। आज वो तुम्हारे सामने होगा। और वो खुशी से खिल उठी थी। सोचा था अपनी मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर सकूंगी, लेकिन कम से कम मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं उनकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। यही सोचकर वो शीला के साथ चली आई थी, उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। मान्या ने एक बार फिर हिम्मत की। उसने अपना दूसरा हाथ राजवीर के हाथ पर रखा और नरमी से कहा, प्लीज़ सर, एक बार मैं आपसे बात। उसके शब्द मुंह में ही रह गए थे जब राजवीर ने उस पर एक गुस्सीली निगाह डाली थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के मान्या के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दिया था। थप्पड़ इतना तेज था कि मान्या स्तब्ध रह गई थी। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरी थी और रेस्टोरेंट में बज रहे संगीत अचानक बंद हो गए थे। हर तरफ सन्नाटा छा गया था। सभी की नजरें राजवीर और मान्या पर टिक गईं। मान्या हैरान और बेबस नजरों से राजवीर को देख रही थी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके चेहरे पर आंसू थे और वो वहीं जमी हुई थी। हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना इजाजत के मुझे हाथ लगाने की? हो कौन तुम? वो बहुत ही हिकारत भरी नजरों से सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। राजवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आंखों में एक अजीब सी कठोरता थी, जैसे वो अपनी हरकत से खुद हैरान हो। रेस्टोरेंट का माहौल एकदम बदल गया था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ कहे। मान्या के पास कुछ पल तक खामोशी रही और फिर उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ हिलते हिलते रह गए थे। वो तेजी से हॉल से बाहर आई थी। वो रो रही थी। शीला उसके पीछे पीछे आई थी। वो रेस्टोरेंट के बाहर बने गार्डन एरिया की एक बेंच पर जाकर बैठ गई थी और सिसकते हुए अपने आंसू पोंछने लगी थी। वो बहुत बुरा है शीला, उसने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तो बस उससे थोड़ी सी बात करना चाहती थी और वो। चुप हो जाओ मान्या, तुम भी तो कितना एक्साइटेड हो रही थी। क्या ज़रूरत थी उसका हाथ पकड़ने की? दूर से रहकर बात करनी थी ना। मुझे नहीं करनी उस पत्थर दिल इंसान से बात।
वो अब भी रो रही थी और शीला उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। रेस्टोरेंट के बाहर राजबीर खुराना अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर वही कठोर भाव थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किशोर, जो हमेशा राजबीर के आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर रहता था, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। राजबीर ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और जमीन पर फेंककर उसे जूते से कुचल दिया। किशोर, वो लड़की जो अभी अभी मेरे सामने खड़ी थी, उसे तुरंत मेरी हवेली लेकर आओ। उसकी आवाज़ में ऐसा ठहराव था कि किशोर को एक पल के लिए भी सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बोला, सर, क्या आपको यकीन है? वो तो एक मासूम लड़की लग रही थी। मासूम? राजबीर ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा। कभी भी किसी चीज को उसके बाहरी रूप से मत परखो किशोर। ये लड़की मुझे किसी साजिश का हिस्सा लगती है। मेरे दुश्मन बहुत चालाक हैं और वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और मैं कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता। किशोर ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन सर, अगर वो लड़की सच में निर्दोष हुई तो? अगर निर्दोष हुई तो उसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं। राजबीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ी थी, लेकिन उसके लहजे में छुपे खतरे को किशोर ने अच्छी तरह समझ लिया था। राजबीर ने गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजा खोलते हुए बोला, याद रखना किशोर, दुश्मन हमेशा वहीं वार करता है जहां हम कमज़ोर हों, और मैं किसी को भी अपनी कमजोरी बनने नहीं दूंगा। किशोर ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत अंदर की ओर दौड़ पड़ा। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, ये लड़की, ये इतनी आसानी से यहाँ क्यों आई? क्या सच में ये एक इत्तेफाक था या किसी साजिश का हिस्सा? कार के अंदर खामोशी थी, लेकिन राजबीर के दिमाग में विचारों का तूफान था। ठंडी हवाएं राजबीर खुराना के मेंशन के चारों तरफ पेड़ों को हिला रही थीं। मेंशन क्या एक आलीशान इमारत थी, जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं थीं। जैसे ही राजबीर की कार अंदर दाखिल हुई, सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी पोजीशन संभाल ली थी। राजबीर ने कार से उतरते ही अपने कोट का कॉलर ठीक किया और लंबे कदमों से मेंशन के अंदर चला गया। अब चलोगी या यहीं बैठी रोती रहोगी? शीला ने उसकी कलाई पकड़ी। तुम जाओ शीला, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी, और वैसे भी मेरा घर यहाँ से करीब पड़ता है और तुम्हें तो दूर जाना होगा। शीला उसे उसके हाल पर छोड़कर चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही मान्या बाहर निकली कि तभी किशोर ने अपने आदमियों के इशारे पर उसे बेहोश करते हुए तुरंत गाड़ी में डाल लिया। मेंशन पहुंचकर किशोर ने मान्या को चुपचाप बेसमेंट में पहुंचाया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें केवल एक पुराना बिस्तर और एक धीमी रोशनी देने वाला बल्ब लटक रहा था। मान्या को बिस्तर पर लिटा दिया गया। वो अब भी बेहोश थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और थकान के गहरे निशान थे। किशोर ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर दरवाजा बंद करते हुए धीरे से खुद ही कहा था, ये सब साहब के हुक्म का पालन है। दरवाजा बंद होते ही बेसमेंट में सन्नाटा सा छा गया था और मेंशन के ऊपरी हिस्से में राजबीर गिलास खाली करते हुए गहरी सांस ले रहा था। उसे लग रहा था कि वो सही कर रहा है, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। सुबह की हल्की रोशनी मेंशन की खिड़कियों से अंदर आ रही थी और ठंडी हवा के साथ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वो सीधे बाथरूम की ओर बढ़ा। राजबीर ने पानी का शावर चालू किया और गर्म पानी के नीचे कुछ देर खड़ा रहा। शावर के बाद वो अलमारी के पास खड़ा हो गया। उसने काले रंग का शानदार सूट और चमचमाते जूते निकाले। कपड़े बदलने के बाद उसने मेज पर रखी परफ्यूम की बोतल उठाई और अपने शरीर पर छिड़क ली। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने आप पर एक उड़ती सी नज़र डाली थी। वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। ऑफिस पहुंचते ही उसके सेक्रेटरी ने सूचना दी, सर, कल रात का काम पूरा हो चुका है। वो लड़की अब बेसमेंट में है। राजबीर ने बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल सिर हिलाया और अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। उसके दिमाग में अब भी कई सवाल और अनुमान चल रहे थे। ऑफिस के कमरे में पहुंचकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेज पर एक बड़ी स्क्रीन थी, जिसमें रोज की रिपोर्ट्स और ईमेल्स नजर आ रही थीं। वो एक एक करके फाइलों को देख रहा था कि अचानक एक ईमेल ने उसका ध्यान खींचा। ईमेल के विषय में लिखा था, तुम गलत कर रहे हो खुराना। ईमेल खोलने पर एक छोटा सा संदेश नजर आया, तुम बेवजह हमसे उलझ रहे हो। जो तुमने किया है उसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे करोड़ों की डील कैंसिल करवाकर हमारे बिजनेस को एक बड़ा झटका दिया है तुमने, और इसका खमियाजा अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। राजबीर ने ईमेल पढ़कर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसके होठों पर एक अजीब सा सुकून था और उसने खुद से कहा, मैं कभी गलत नहीं हो सकता।
जो भी कदम उठाता हूँ सोच समझ कर उठाता हूँ। वो लोग नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके चेहरे पर बही रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी नजरें स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। रात की काली परछाइयां मेंशन के चारों ओर फैल चुकी थीं। राजवीर अपनी गाड़ी से उतरा, लेकिन आज कुछ अलग ही अंदाज थे उसके। वो सीधा मेंशन के अंदर जाने की बजाय बेसमेंट की ओर बढ़ा। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और ताला खोला। दरवाज़ा खुलते ही एक हल्की चरमराहट की आवाज़ गूंजी थी और राजवीर ने अंदर कदम रखा। बेसमेंट की रोशनी मध्यम थी और दीवारों पर हल्के पीले बल्ब की रोशनी माहौल को और भी ज़्यादा रहस्यमयी बना रही थी। कमरे के कोने में मान्या जमीन पर सिकड़ी हुई बैठी थी। चेहरे पर चिंता और लाचारी साफ नजर आ रही थी। वो अपने घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। राजवीर ने एक पल के लिए उसे ध्यान से देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन उसकी आंखों में सर्द भाव और निर्दयता साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे मान्या के करीब आया और अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हुए बोला, तो तुम हो मान्या, राइट? मान्या ने धीरे से नजरें उठाई। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द जैसे उसके होंठों पर आकर रुक गए। राजवीर ने अपनी आवाज़ को सख्त करते हुए कहा, चुप क्यों हो? बोलने की हिम्मत नहीं बची। वो उसके पास एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते हुए बोला, तुमने सोचा भी कैसे कि मुझसे बच सकती हो? मान्या ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जानती मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। राजवीर ने एक जहरीली हंसी के साथ जवाब दिया, तुम नहीं जानती? सच में? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मासूम शक्ल से धोखा खा जाऊंगा? मान्या ने लाचारी से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजवीर ने झुककर उसके करीब आते हुए कहा, मान्या, आंसुओं से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है, लेकिन अफसोस, तुम्हें भेजने वालों ने तुम्हें गलत इंसान के पास भेज दिया। मान्या ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं किसी के कहने पर नहीं आई, मैं सिर्फ बस आपको पसंद करती थी। और ये सुनकर राजवीर हंस पड़ा। उसकी हंसी में तिरस्कार और व्यंग साफ झलक रहा था। पसंद? सच में? क्या तुम्हें लगता है मैं किसी ऐसी बातों पर यकीन कर लूँगा? मान्या ने फिर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उसे रोक दिया। चुप रहो, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हर कदम से वाकिफ़ हूँ। बेसमेंट की रोशनी धीमी थी और कमरे में घुटन भरा माहौल था। राजवीर अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे मान्या के करीब आया। मान्या, जो पहले से ही डरी और लाचार थी, और भी सटकर दीवार के साथ बैठ गई थी। राजवीर ने अपनी कुर्सी खींची और मान्या के पास ही बैठ गया। उसकी नज़रें मान्या के चेहरे पर जमी थीं। वो झुककर उसके करीब आया और अचानक उसका जबड़ा अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया। मान्या ने घबराकर अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसकी कोशिश बेकार रही। राजवीर ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, ये जो मासूम चेहरा बनाकर बैठी हो लड़की, जानती हो मैं कितना ख़तरनाक इंसान हूँ? तुम्हें यहाँ आने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, लेकिन तुम ठहरी बेवकूफ़, जो पैसों के लालच में अपनी जान को खतरे में डालने यहाँ आ गई हो। मान्या ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन राजवीर ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पकड़ और मजबूत की थी। तुम जैसे लोग ये सोचते हो कि मैं आसानी से धोखा खा लूँगा। नहीं मान्या, तुमने गलत इंसान का चुनाव किया है, और अब मैं तुम्हें हर पल ये एहसास दिलाऊंगा कि तुमने मुझसे दुश्मनी करने की हिम्मत क्यों की। मान्या की आंखों में डर और गहरा हो गया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। राजवीर ने एक पल के लिए अपनी पकड़ को ढीला किया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही कठोरता थी। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ दया की कोई जगह नहीं। अब तुम वही सहोगी जो तुमने अपने लिए खुद चुना है। ये कहते कहते वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और मान्या के करीब आकर बैठ गया। मान्या और भी सिमट गई, जैसे ज़मीन में समा जाना चाहती हो। खूबसूरत तो बहुत हो, मुझे पसंद करती हो तो मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मेरे करीब आओ ना। ये कहकर उसने मान्या को खुद के करीब किया था। वो अपना सारा गुस्सा मान्या के होंठों पर निकाल रहा था, जबकि मान्या की सांसें घुटने लगी थीं। उसका नाजुक वजूद बुरी तरह कांप रहा था, जो राजवीर की मजबूत बाहों में था। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ था, जबकि मान्या अपने खून छलकाते होंठों को अपने हाथों से साफ कर रही थी। डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। ये सिर्फ एक छोटी सी निशानी है जो मैंने अभी तुम्हें दी है। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो रोज़ तुम्हें इसी तरह की निशानियां मिलती रहेंगी।
और अगर कभी मैं हद से गुजर गया तो मुझे दोष मत देना, वो उसे वार्न कर रहा था। मान्या ने चीखने और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उस बंद कमरे की दीवारों में दब कर रह गई थी। उसकी आंखों में बेबसी और डर समाया हुआ था और वो हर पल अपनी किस्मत को कोस रही थी। राजवीर ने इस पल को अपनी जीत समझा, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था ये जीत एक दिन उसे बहुत महंगी पड़ेगी। मान्या बेसमेंट के ठंडे फर्श पर बैठी थी। राजवीर की खुशबू उसे अपने आप से महसूस हो रही थी। अभी वो उसके कितना करीब था। कभी उसने राजवीर की संगत के सपने सजाए थे, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह वो उसके करीब आया था। अब उसे खुद से घिन महसूस होने लगी थी। मान्या के दिमाग में राजवीर के शब्द गूंज रहे थे जो उसने अभी थोड़ी देर पहले कहे थे। हर शब्द उसके दिल पर एक वार की तरह महसूस हो रहा था। क्यों? उसने कांपती हुई आवाज में खुद से कहा। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था? मुझे तो बस उसकी मोहब्बत में मैंने एक कदम बढ़ाया था। क्या यही मेरी सजा थी? मान्या ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बेसुध होकर रोने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मैंने उसे इंसान समझा था, उससे प्यार किया था और उसने उसने मुझे। उसके दिल में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। क्या प्यार करना गुनाह था? वो खुद से सवाल कर रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मान्या के लिए ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो ठंडे फर्श पर बैठी सोच रही थी कि उसने राजवीर के करीब जाने की गलती क्यों की। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों किया? हर पल वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। अगर मैं उसके करीब न जाती तो आज ये सब न होता। मान्या ने बेबस होकर दीवार की तरफ देखा। मैं तो उसे समझ ही नहीं पाई। मैंने तो उसे प्यार की मूरत समझा था, लेकिन वो तो एक दरिंदा निकला। मान्या ने अपने हाथों को मुट्ठियों की सूरत में भींच रखा था और खुद से एक वादा कर रही थी। अगर मैं यहाँ से बच गई तो ये बात कभी नहीं भूलूंगी राजवीर। मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। प्यार नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता। प्यार में ऐसा दर्द नहीं होता। रात गुजर रही थी, लेकिन मान्या के लिए एक ख़त्म ना होने वाली यातना थी। सुबह का सूरज आसमान पर चमक रहा था। चारों तरफ का माहौल शांत और चमकदार था। राजवीर ने आंखें खोलीं और बिस्तर पर खुद को ताजगी से भरा महसूस किया। वो आराम से उठा, तैयार हुआ और बाहर आया। तभी उसने अपने नौकर का परेशान चेहरा देखा। नौकर का चेहरा बिखरा हुआ था। राजवीर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? नौकर ने घबरा कर कहा, सर वो लड़की मान्या, उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसके सिर से खून बह रहा है और वो बेहोश होकर गिर गई है। ये सुनकर राजवीर का दिल कुछ पलों के लिए रुक गया था। उसके दिमाग में तुरंत मान्या का चेहरा आया और एक अजीब सा दर्द उसके दिल में उभरा। वो बिना कुछ सोचे बेसमेंट की ओर दौड़ा था, जैसे उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए हों। बेसमेंट का दरवाजा खोलते ही राजवीर का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया था। सामने मान्या बेहोश पड़ी थी और सिर से खून बह रहा था। राजवीर के दिल में किसी अनजाने दर्द का एहसास हुआ था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राजवीर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इस दृश्य को झुठलाना चाहता हो। फिर उसने बेबस होकर मान्या के पास जाकर अपना कोट उतारा और उसके शरीर पर डाल दिया, क्योंकि ठंडे फर्श पर पड़े शायद उसे ठंडी लग चुकी थी। वो धीरे धीरे कांप रही थी, बेहोशी की हालत में भी। मान्या, राजवीर ने धीरे से कहा और उसके चेहरे को अपने हाथों से छू लिया। मान्या अभी भी बेहोश थी। उसने तुरंत अपने नौकर को आवाज़ दी, डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करो और उसे यहाँ लेकर आओ। फिर उसने मान्या को अपनी बाहों में उठाया और तेज कदमों के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ा। मान्या की हालत देखकर वो महसूस कर रहा था जैसे उसके अंदर एक तूफान मचा हो, लेकिन वो इस तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसके खास नौकर के साथ अंदर कमरे में दाखिल हुआ। मान्या बिस्तर पर मौजूद थी। राजवीर ने अपने रुमाल से उसके सिर से बहते खून को रोकने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने तुरंत मान्या का पूरा मुआयना किया और तेजी से उसका इलाज करने लगा। पट्टी करने के बाद उसने एक नज़र राजवीर खुराना पर डाली थी। आज तक कौन था जो उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित ना हुआ हो? डॉक्टर ने बहुत ही सम्मान से सिर झुकाकर कहा, सर अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन इनकी हालत बहुत कुछ बयान कर रही है और ये ठीक नहीं है। इनका पूरा ख्याल रखा जाए, वरना ये फिर से खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर सकती हैं। वैसे तो ये मामला पुलिस केस बन सकता है, लेकिन डॉक्टर कुछ और कहता इससे पहले ही राजवीर ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। डॉक्टर बिना कोई बात किए चुपचाप कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि वो जानता था अगर ज़्यादा बोलेगा तो बिना वजह मुश्किल में पड़ सकता है। राजवीर एक मशहूर बिजनेसमैन था।
दुनिया के सामने वो बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था, लेकिन अंदरूनी दुनिया में वो पूरी एक गैंग को चलाता था। बेशक वो कुछ गलत कामों में लिप्त था, लेकिन वो दूसरों की तरह क्रूर नहीं था। वो बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और ना ही किसी के साथ अन्याय करता। पर जो लोग खुद उससे टकराने की कोशिश करते, वो उन्हें माफ नहीं करता था। राजवीर वो इंसान था जो ना किसी का हक छीनता था और ना किसी को धोखा देता। लेकिन उसकी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जिससे वो अनजान था। उसकी नज़र में मान्या एक ऐसी लड़की थी जो उसे धोखा देने और उसे ख़त्म करने की साजिश लेकर आई थी। पर वो नादान ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ और है। मान्या तो उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भरने आई थी। मान्या बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। उसके चेहरे की पीली रंगत और थकावट उसकी हालत बयां कर रही थी। उसके माथे पर बंधी पट्टी उसके जख्म की गंभीरता को दिखा रही थी। मान्या की मासूमियत और नरमी उसके चेहरे पर साफ थी, जैसे पतझड़ में झुकी हुई कोई कोपल हो। राजवीर कमरे के कोने में खड़ा मान्या को गौर से देख रहा था। उसकी काली पैंट और खूबसूरत लाइट ब्लू शर्ट उसके मजबूत और आकर्षक व्यक्तित्व को और निखार रही थी। उसका चौड़ा सीना, ऊंचा कद उसे किसी फिल्मी हीरो जैसा रौबदार बना रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और गहरी सोच का असर था। राजवीर ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेटी मान्या पर एक आखिरी नज़र डाली। फिर वो धीरे से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया और सीधा अपने स्टडी रूम में पहुंचा। उसने अपनी कुर्सी खींचकर बैठते हुए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की थीं, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। और अचानक ही उसने एक फैसला किया। न जाने क्यों, लेकिन मान्या की मौजूदगी ने उसे एक नई सोच की ओर धकेल दिया था। वो जानना चाहता था आखिर ये लड़की है कौन, उसके पीछे की कहानी क्या है। क्या वाकई ये किसी साजिश का हिस्सा थी या फिर उसकी सोच ने गलत निष्कर्ष निकाला था। राजवीर ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और राकेश को कॉल किया। राकेश, जो उसका दाहिना हाथ था, हमेशा उसके हर काम में उसका साथ देता था। राकेश, तुरंत मेरे पास आओ, एक काम है, उसने मजबूत आवाज़ में कहा। जी सर, आदेश करें। राकेश की आवाज़ में श्रद्धा थी। मुझे मान्या की पूरी जानकारी चाहिए, सब कुछ, उसकी ज़िंदगी, उसका अतीत, उसका परिवार, सब कुछ, और जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। जी सर, अभी पता करता हूँ, आपको जल्दी ही सूचना दूंगा, राकेश ने जवाब दिया और कॉल कट गई। फ़ोन रखने के बाद राजवीर कुर्सी से उठा और कमरे के कोने में जाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ तो था जो उसके दिल में मान्या के लिए सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो सवाल क्या थे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। राकेश तेज कदमों से मेंशन के अंदर दाखिल हुआ। राजवीर की स्टडी रूम का दरवाज़ा धीरे से खोला और आदरपूर्वक दस्तक दी। अंदर कदम रखते ही उसने देखा राजवीर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, आंखें बंद किए जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। राजवीर ने राकेश के आने की आवाज़ को तुरंत महसूस किया। उसने आंखें खोलीं और राकेश पर गुस्से भरी एक तेज नज़र डाली। वो हल्की सी कांपती आवाज़ में बोला, माफ़ कर दें सर, जानकारी इकट्ठा करने में ज़्यादा समय लग गया, लेकिन मैंने पूरी मेहनत की है। ये रही मान्या सिंह की फ़ाइल। उसने फ़ाइल को मेज़ पर रखते हुए सिर झुका लिया और तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा, क्योंकि वो जानता था कि राजवीर के गुस्से का सामना करना कितना मुश्किल है। राजवीर ने फ़ाइल उठाई, एक पल के लिए राकेश को जाते हुए देखा और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिल में एक बेचैनी थी, जैसे वो इस फाइल को खोलते हुए किसी बड़ी हकीकत का सामना करने वाला हो। उसने फाइल का पहला पन्ना खोला और मान्या सिंह की जानकारी पढ़नी शुरू की। मान्या सिंह, उम्र 21 साल, एक मिडिल क्लास परिवार की साधारण सी लड़की जो अपने सपनों को जीने के लिए कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसके पापा एक छोटे से क्लर्क थे जो मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला पाते थे। उसकी माँ एक घरेलू औरत थी जिनकी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित थी। मान्या के अलावा उसकी एक बड़ी बहन थी रिया, जो एक ऑफिस में काम करती थी, और एक छोटा भाई था जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था। मान्या अपनी सादगी और मासूमियत के साथ एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा अपने घर वालों का सहारा बनी रही। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ का हाथ बटाती। उसकी ज़िंदगी बहुत ही सामान्य थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो एक आज़ाद और आत्मनिर्भर लड़की बनना चाहती थी ताकि अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सके। ये सब पढ़ते हुए राजवीर के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। उसने मान्या के बारे में जो सोचा था वो हकीकत उससे बिल्कुल उलट थी। वो समझता था मान्या एक चालाक और ख़तरनाक लड़की है जो उसके दुश्मनों की तरफ से भेजी गई है, लेकिन ये सब कुछ पढ़कर उसे एहसास हुआ मान्या एक साधारण, मासूम और सीधी सादी सी लड़की थी। जैसे जैसे वो फाइल के पन्ने पलटता गया, मान्या की तस्वीर उसके दिमाग में और भी अधिक साफ होती गई। उसकी मासूमियत,
उसकी आंखों की गहराई, उसके चेहरे की कोमलता और वो सादगी जो आजकल की दुनिया में मिलना मुश्किल है। राजवीर के दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस होने लगी थी। मैंने ये क्या कर दिया? उसके होठों से अनजाने में निकल पड़ा था। उसने कुर्सी से टेक लगाई और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में मान्या के आंसू, उसकी आंखों की बेबसी, चेहरे का दर्द और जख्मी होठ। वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा तो था ही, बल्कि अब एक अजीब से दुख में भी डूबा हुआ था। राजवीर ने फाइल बंद की और अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वाकई मान्या ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया था? क्या वो उसके प्यार में पागल होकर यहाँ आई थी? अगर ऐसा था तो वो कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुआ था। उसने एक मासूम लड़की को वो दर्द दिया जिसकी वो हकदार नहीं थी। वो उठकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बाहर रोशनी फैल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे और एक नया दिन शुरू हो चुका था। लेकिन राजवीर के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। वो अपनी गलतियों के बोझ के तले दबने लगा था। राजवीर काफ़ी देर तक अपनी स्टडी रूम में चुपचाप बैठा रहा। उसने गहरी सांस ली और फिर अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नज़र सामने खड़ी ममता जी पर पड़ी थी। वो सफ़ेद साड़ी पहने, हाथ में चाय की ट्रे थामे खड़ी थी, जैसे उसी के बाहर आने का इंतजार कर रही हो। ममता जी को देखकर राजवीर के चेहरे पर जो सख्ती थी वो कुछ पल के लिए मंद पड़ गई थी। ये औरत उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी इकलौती औरत थी जिसके सामने वो हमेशा झुका रहता था। कहने को तो वो घर की नौकरानी थी, मगर हकीकत में वही थी जिन्होंने बचपन से उसे संभाला था। ममता जी की नज़रों में एक अजीब सी मोहब्बत और चिंता रहती थी जो हमेशा राजवीर के दिल को छूती थी। वो उन्हें देखते हुए धीमे लहजे में बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पीछे से इस लड़की का ख्याल रखना, रात में वापस आकर बात करूँगा। ममता जी ने उसकी बात सुनी, मगर कुछ कहने से पहले ही राजवीर वहाँ से जा चुका था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मान्या को यहाँ से जाने देना चाहिए। नहीं, जब तक अपने किए का पश्चाताप न कर लूँ, मान्या को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उसने जैसे खुद से कोई वादा किया था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने गहरी सांस ली और ऑफिस के रास्ते पर निकल पड़ा। रात का माहौल चारों ओर शांति ओढ़े हुए था। राजवीर जब घर वापस आया तो हमेशा की तरह वो मजबूत कदमों से मेंशन के अंदर घुसा, मगर ये शांति ज़्यादा देर तक न रह सकी। अचानक ही मान्या की चीखें पूरे मेंशन में गूंजने लगीं। वो पल भर के लिए रुक गया, माथे पर बल उभर आए और फिर लगभग दौड़ते हुए वो अपने कमरे की तरफ आया था। दिल में बेचैनी की एक लहर थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका नहीं, तेजी से अंदर घुसा और सामने का दृश्य देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गया। मान्या बिस्तर पर बैठी थी और डर से कांप रही थी। उसकी चीखें अभी भी बंद नहीं हो रही थीं। उसके चेहरे पर एक डर था, आंखों में भय का समंदर। सामने ममता जी खड़ी घबराहट के साथ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मान्या बेटा, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, ये तो बस दवा देने आई थी। लेकिन मान्या की चीखें थीं कि रुकने का नाम नहीं ले रही थीं और राजवीर के अंदर जैसे गुस्से की एक लहर उठी थी। उसने ममता जी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे हाथ के इशारे से उन्हें कमरे से बाहर जाने को कहा। ममता जी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसके सर्द भाव देखकर चुपचाप बाहर निकल गईं। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने एक पल के लिए मान्या की तरफ देखा, जो अब भी काँप रही थी। उसकी चीखें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन आंखों में डर अब भी बाकी था। राजवीर धीरे धीरे उसके पास आया। मान्या ने उसे अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखा तो उसकी चीखें जैसे गले में दब गईं। वो बिस्तर के कोने में और सिकुड़कर बैठ गई। उसके शरीर पर एक खामोश नज़र डालने के बाद राजवीर ने ठंडी आवाज़ में कहा, आखिर ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? अभी तो मैंने तुम्हें कोई बड़ी सज़ा भी नहीं दी है जो इतना हंगामा मचा रही हो। अगर इतना ही चिल्लाने का शौक़ है तो बताओ, पास आकर तुम्हारे गले से अच्छी तरह चीखें निकालूं। उसकी आवाज़ की सर्दी और आंखों की कठोरता ने मान्या को और डरने पर मजबूर कर दिया। मान्या के होंठ कांपे, उसकी आवाज़ कांपते हुए निकली थी, आपने मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। वो और भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई। राजवीर ने उसके पास बैठते हुए उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और धीमी और सर्द आवाज़ में कहा, चुप रहो। उसकी गहरी नज़रें मान्या की आंखों में थीं, जैसे उसके दिल के दुख को देखना चाहती हों, लेकिन फिर भी बेहिस। कुछ पल वो यूं ही उसे देखता रहा। मान्या की आंखों में दुख था, ऐसा गहरा दुख जो उसकी आत्मा तक में उतर चुका था। फिर वो एक गहरा सांस लेकर रह गया था। वो मान्या को अभी कुछ दिन अपने पास रखना चाहता था।
उसके दिल से डर निकाल कर उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन अब उसकी हालत को देखते हुए वो उसे अब यहाँ और नहीं रोकना चाहता था। जब जब वो मान्या की हालत को देखता उसे खुद पर गुस्सा आता था। मान्या की हालत का जिम्मेदार वो खुद को समझता था। वो अपनी नज़रें हटाते हुए सीधा होकर बैठा। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। और उसकी बात सुनकर मान्या हैरत से दंग रह गई थी, जैसे उसे विश्वास न हो। कितनी ही देर तक राजवीर के चेहरे को देखती रही। उसके अविश्वास को देखने पर राजवीर ने उसे गुस्से से घूरा था। अब इस तरह क्या देख रही हो? घर नहीं जाना, यहीं रहना है? उसकी बात पर मान्या ने जल्दी से ना में गर्दन हिलाई थी। नहीं नहीं, मैंने घर जाना है। तो चलो तैयार हो जाओ, लेकिन याद रखना फिर जो मेरे सामने आने की गलती की तो इस बार। कहते कहते उसने अपने होंठ भींच लिए थे। क्या इस बार? अगर आपके सामने आ गई तो क्या करेंगे? मान्या ने मासूमियत से पूछा। वही जो तुम्हारे साथ आगे करना चाहता था। याद है ना मेरी धमकी? या फिर मेरी दी हुई इस नफरत की निशानी को भूल गई हो? उसने उंगली से उसके जख्मी नरम होंठ को छुआ था और मान्या बिदक कर दूर हटी थी। उसकी आंखों में नाचती शरारत मान्या को हैरान कर गई थी। वो तो हर वक्त गुस्से में रहता था। हर वक्त उसकी आंखों से गुस्से की लपटें निकलती थीं। फिर आज ये शरारत की चमक कहाँ से आ गई? वो बिस्तर पर बैठी उसकी हर बात सुन रही थी। पल भर के लिए उसके मजबूत शरीर को देखा। उसकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा रौब था, लेकिन उस रौब के पीछे छुपा हुआ वो बेरहम इंसान जिसकी झलक मान्या ने उस रात बेसमेंट में देखी थी, जब वो उसकी मजबूत बाहों में कसमसा कर रह गई थी और वो अपनी शिद्दतें उसके होंठों पर लुटा गया था। वो मान्या के सहन से बाहर था। उसने राजवीर के नाम से, उसकी पर्सनालिटी से, उसकी खूबसूरत काली जादू भरी आंखों से मोहब्बत की थी। जब वो कहीं उसे देखती थी तो उसका दिल थम जाता था। वो बस उसके सपने सजाती थी। हालांकि उसे पता था वो उसे कभी पा नहीं सकती, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर उसको चाहे जा रही थी, ये जाने बिना कि राजवीर तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और जब बेसमेंट में उसने अपनी नफरत का इजहार करके अपनी बेरहमी दिखाई थी तो उसी वक्त उसके दिल में उसके लिए नफरत पनपने लगी थी। आज तक कोई मर्द उसके इतना करीब नहीं आया था, लेकिन राजवीर उसके होठों तक पहुंच चुका था, उसके वजूद को अपनी बाहों में भर चुका था और यह एहसास उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। वो जो उसके प्यार में डूबकर यहाँ तक आ गई थी, आज पहली बार अपनी तकदीर को कोस रही थी। वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही, कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मान्या ने दिल ही दिल में सोचा, यह आदमी कितना क्रूर है, बिना किसी जायज रिश्ते के मेरे वजूद को छुआ था, जो मेरी इज्जत को रौंदने की बात भी कर रहा था। आंखों में आंसू तेजी से तैर रहे थे, लेकिन वो उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही थी। दिल में एक ही सवाल था, मोहब्बत की सजा इतनी खतरनाक क्यों थी? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला था ये आदमी? कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही और फिर वो कठोर कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। पीछे मान्या अपनी किस्मत को कोसती रही, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करती रही, लेकिन उसके दिल का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। रात के सन्नाटे में घर की दीवारों पर फैली खामोशी गहरी हो चुकी थी। राजवीर ने मान्या को एक सर्द संदेश भेज दिया, नीचे आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मान्या ने थके हुए शरीर और टूटे हुए दिल के साथ खुद को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा। नीचे ही हॉल में वो बैठा था, काले पैंट और शर्ट में सजे हुए। वो अपनी रौबदार अंदाज में मस्त नजर आ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मान्या पर पड़ी, पल भर के लिए वो चौंका। ममता जी ने राजवीर के कहने पर उसे दूसरे कपड़े लाकर दिए थे। इस वक्त हल्के गुलाबी रेशम के काम के ब्लैक जॉर्जेट के सूट में दुपट्टा गले में डाले वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। उस काले रंग के कपड़ों में उसका दूधिया रंग किसी मोतियों की तरह चमक रहा था। आंखों में उदासी, चेहरे पर खामोशी। उदास हुस्न राजवीर के दिल में घर कर गया था। राजवीर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखें कुछ पल के लिए उसके चेहरे से हट नहीं पाईं और वो जैसे अपनी जगह पर रुक सा गया था। मान्या की मासूमियत और सुंदरता ने राजवीर के दिल में एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी थी। वो पास आई तो राजवीर के विचारों का सिलसिला टूटा। उसने खामोश नज़र उसके शरीर पर डाली और फिर उसकी कलाई को अपने मजबूत हाथ में पकड़ लिया और एक भी पल गवाए बिना बाहर की ओर बढ़ा। बाहर खड़ी अपनी काली मर्सिडीज का दरवाज़ा खोला और मान्या को बैठने का इशारा किया। मान्या कुछ देर हिचकिचाई, लेकिन फिर धीरे धीरे अंदर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई और एक धारा की तरह सड़क पर दौड़ने लगी। गाड़ी के अंदर पूरी खामोशी थी। राजवीर के चेहरे पर कठोरता थी और मान्या उसके बगल में डरी डरी सी बैठी थी। उसकी आंखें कभी कभी राजवीर के चेहरे पर जाती थीं, लेकिन उसकी नज़रें तुरंत झुक जातीं।
ये राजवीर से उसकी पहली मुलाकात नहीं थी। उसे याद था कि वो अपने कॉलेज की एक मासूम सी लड़की थी जो ख्वाबों की दुनिया में रहती थी। वो राजवीर को गेस्ट के रूप में एक इवेंट में देख चुकी थी और वहीं उसके दिल में एक नरम कोना बन गया था। उसकी पर्सनालिटी, रौब और आकर्षण ने उसे बहुत प्रभावित किया था। लेकिन मान्या का दिल तो वहीं कहीं राजवीर के मजबूत अंदाज और जादू भरी खूबसूरत आंखें और दिलकश मुस्कान में फंसा हुआ था। मान्या जानती थी कि वो एक गरीब परिवार से है। उसके पापा एक मामूली क्लर्क थे, माँ एक हाउसवाइफ और बहन एक ऑफिस में काम करती थी। उसके छोटे भाई की पढ़ाई का बोझ भी घर के कंधों पर था। मान्या ने दिल ही दिल में हमेशा ये सोचा था कि राजवीर जैसे इंसान से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता, लेकिन दिल की जिद और जवानी की बेचैन इच्छाओं ने उसे राजवीर से मोहब्बत करने की राह पर डाल दिया था। उसके दिल की हालत से उसकी दोस्त शीला भी अनजान न रह सकी और मान्या ने उसे सब कुछ बता दिया। तब शीला ने उसे बताया कि राजवीर हर सैटरडे की शाम को खास रेस्टोरेंट में आता है। तुम चाहो तो एक मुलाकात कर सकती हो। मेरा दिल गवाही देता है राजवीर तुम्हारी खूबसूरती से बचकर कहीं नहीं जा सकता। और फिर वो दोस्त के समझाने बुझाने पर उस रेस्टोरेंट पहुंची थी। वो राजवीर से बात करना चाहती थी, मगर वो ये नहीं समझ पाई कि राजवीर उन लोगों में से नहीं था जिन्हें सिर्फ शारीरिक सुंदरता या दौलत प्रभावित करती हो। उसकी ये कोशिश उल्टी पड़ गई थी और वो एक ऐसे गुनाह का हिस्सा बन गई जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। मान्या ने ख्यालों में खोई हुई थी कि कार ने एक झटका लिया था और रुक गई। ये उसके गरीब इलाके का दृश्य था। टूटी फूटी गलियां, प्लास्टर उखड़ी हुई दीवारें और अंधेरे में लिपटे घर। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और कार से उतरने का इशारा कर दिया। मान्या के कदम रुक गए, लेकिन फिर वो धीरे धीरे बाहर निकली। राजवीर की पर्सनालिटी का असर इस पर ऐसा हुआ था कि वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। राजवीर के लिए ये इलाका नया था और शायद नापसंद भी। वो एक पल को रुका, गली के खामोश माहौल को महसूस किया और फिर मान्या के साथ उसके घर की तरफ बढ़ा। मान्या के दिल में डर का तूफान था। वो सोच रही थी कि उसके माँ बाप उसकी गुमशुदगी और अब उसके साथ वापस आने पर क्या रिएक्शन देंगे। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक पल में दरवाज़ा खुला और सामने ही मान्या का छोटा भाई खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास था। वो अपनी बहन के साथ खड़े राजवीर की शानदार पर्सनालिटी को देख रहा था, जो अपनी जगह किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। मान्या ने भाई की नज़रों का सामना करने से बचने की कोशिश की और राजवीर की खामोश नज़रें दरवाजे की दहलीज से अंदर झांक रही थीं, जहां उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग एक और दुनिया बसी थी। मान्या का हाथ थामे राजवीर ने दरवाजे की चौखट पार की। सामने का दृश्य जैसे कोई बिखरी हुई कहानी था। छोटे से कमरे में आधी अंधेरी छाया थी। दीवारों पर पुरानी पेंट की दरारें, एक तरफ पुराने लकड़ी के फर्नीचर का बोझल सा अंदाज और बीच में एक चाय की टेबल पर रखे खाली कप। सामने ही मान्या के पापा एक पुरानी कुर्सी पर बैठे परेशान दिख रहे थे, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकावट। उनके पास मान्या की माँ बैठी थी, जिनके चेहरे पर डर और सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। मान्या को देखते ही दोनों की नज़रें उस पर जम गईं। मान्या ने अपनी माँ की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ की आंखों में अविश्वास और नफरत की झलक देखी, वो एक पल के लिए रुक गई। उसकी माँ की आंखों में आज वो प्यार नहीं था जो हमेशा उसके दिल को सुकून देता था। मान्या ने अपने होंठ खोले कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही उसके पापा की गरजदार आवाज़ कमरे में गूंज उठी। आवारा लड़की, अब क्यों वापस आई हो हमारे लिए जिल्लत का तूफान खड़ा करने? मान्या के कदम वहीं जम गए। उनके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में वही अविश्वास जो कुछ पहले मान्या ने अपनी माँ की आंखों में देखा था। मान्या के महंगे कपड़ों पर उनकी नज़र पड़ी थी और उनके माथे के बल और भी गहरे हो गए। वो आगे बढ़े, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही मान्या की बड़ी बहन बाहर आई थी। वो रो रही थी, उसके आंसू तेजी से गालों पर बह रहे थे। उसने मान्या के पास आकर अचानक ही एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मान्या, तुमने हमें कहीं का न छोड़ा। तुम्हारी वजह से मेरा मंगेतर मुझे छोड़ गया। तुम्हारी गुमशुदगी ने हमारे किरदार पर ऐसा धब्बा लगा दिया जो कभी नहीं मिट सकता। क्या सोचा था तुमने? अपनी ज़िंदगी जी लोगी और बाकी हम सबको बर्बाद कर दोगी? मान्या वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। उसके गाल पर बहन के हाथ का निशान लाल हो चुका था, लेकिन उसका दिल उससे भी ज़्यादा जख्मी था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज़ जैसे गले में फंस गई थी। मान्या की बहन की चीखें जारी थीं और कमरे का माहौल और भी भारी हो गया था। राजवीर ने ये सब चुपचाप देखा। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वो ये सब सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ टूट भी रहा था।
उसके लिए ये दृश्य आईने जैसा हो गया था, जिसमें उसने अपनी गलतियों का गहरा साया देखा। मान्या की माँ एक तरफ खड़ी चुपचाप रो रही थी। उसने बेबसी से अपनी माँ की ओर देखा था, लेकिन उन्होंने उससे नजरें नहीं मिलाई। मान्या के पापा ने गुस्से से आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी और उसे राजवीर की तरफ धकेल दिया। उनकी आवाज़ में एक कड़ी सख्ती और दिल का दर्द था। जिसके साथ गई थी उसी के साथ चली जाओ। तुम हमारे लिए मर चुकी हो, अब तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। मान्या की आंखें उनके शब्दों को सुनकर नम हो गई थीं। वो बेबसी से उनकी तरफ देखती रही, लेकिन उन्हें उसकी मासूमियत पर विश्वास नहीं था। राजवीर एक पल के लिए हैरान हुआ, जैसे उसे यकीन न हो कि मान्या के परिवार वाले उसे इस तरह ठुकरा सकते हैं। शायद उसकी नज़र में उसने कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया था, इसीलिए तो इतनी खामोशी से मान्या को लेकर उसके घर चला आया था। लेकिन वो भूल चुका था, शरीफ घरानों की लड़कियां अगर रात भर के लिए घर से गायब हो जाएं तो उनकी इज्जत पर एक बदनुमा दाग लग जाता है। मान्या की आंखों के नीचे अंधेरा छाने लगा था। उसके कदमों ने उसका बोझ उठाने से मना कर दिया था, और जैसे ही वो गिरने लगी उसने तुरंत उसे थाम लिया था। दोनों की नजरें मिली और राजवीर को उसकी आंखों में वो दर्द दिखाई दिया जिसे बयान करने के लिए शब्दों की कमी थी। मान्या की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी चुप थी जो चिल्ला रही थी, तुम हो मेरे गुनहगार, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा। और राजवीर ने अपनी नज़रें चुराई थीं। मान्या के माँ बाप की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए राजवीर ने उसे सीधा किया और बिना किसी की ओर देखे मान्या के हाथ थामकर उसे घर से बाहर निकाल कर ले गया था। उसके कदम तेज थे, चेहरे पर गंभीरता की गहरी छाप थी। मान्या चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी जैसे वो कोई कठपुतली हो। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गाड़ी के अंदर पूरी तरह खामोशी थी। मान्या की सिसकियां समय समय पर गाड़ी की खामोशी को तोड़ रही थीं, और हर बार वे सिसकियां राजवीर के दिल में एक नया दर्द पैदा कर रही थीं। वो कभी उसे दिलासा देने के लिए कुछ कहना चाहता, लेकिन उसके पास शब्द कहाँ थे। मान्या की आंखें अब बंद हो रही थीं, लेकिन दिमाग में वो हर पल घूम रहा था जब उसने अपने परिवार की नज़रों में प्यार की जगह नफरत देखी थी। वो ये सब सहन करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। राजवीर की नज़रें सड़क पर थीं, लेकिन उसके दिल में मान्या के आंसुओं की गूंज थी। उसने महसूस किया शायद पहली बार किसी और का दर्द उसके अपने दिल को चीर रहा था। मेंशन के लॉन्ज में बैठा राजवीर चुपचाप अपने विचारों के समुंदर में डूबा हुआ था। कमरे की शांत रोशनी, कमरों पर लटकी कीमती पेंटिंग्स और सजे हुए झूमर की रोशनी भी उसके दिल के अंदर के अंधेरे को कम करने में नाकाम थी। वो गहरी सोच में था, बार बार खुद से सवाल कर रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना कब भटक गया कि उसने मान्या जैसी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो हमेशा से एक रईस आदमी था जिसके लिए दुनिया की हर खुशहाली और ऐशो आराम उसके कदमों में पड़ा रहता था। लड़कियां, दौलत, ताकत, सब कुछ उसके लिए सिर्फ एक खेल था। लेकिन मान्या ने उसके दिल के किसी कोने में वो एहसास जगाया था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो अब दिल ही दिल में एक फैसला कर चुका था। उसने अपने आप से वादा किया कि वो मान्या का हाथ थामेगा, उसे सहारा देगा और उसकी ज़िंदगी को फिर से बहाल करेगा। लेकिन ये सब कहना आसान था, क्योंकि उसके अतीत के अंधेरे उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी मान्या अपनी तकदीर पर आंसू बहा रही थी। उसके दिल में राजवीर के लिए नफरत का एक तूफान था, लेकिन उसी के साथ उसके वजूद पर राजवीर का डर भी छाया हुआ था। उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचा, लेकिन हर बार उसका दिल डर से भर जाता था। वो अपने अंदर एक अजीब सी कश्मकश में फंसी हुई थी, जहाँ वो एक तरफ खुद को मजलूम समझ रही थी तो दूसरी तरफ वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। रात धीरे धीरे पिघलती चली गई थी। वे दोनों अपनी अपनी अलग लड़ाइयों में उलझे हुए थे। एक ने अपनी ज़िंदगी शुरू करने का सोचा था, जबकि दूसरे ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अब उसे जीना नहीं था। उसके लिए अब सब कुछ बेकार था। जज्बात, मोहब्बत, इश्क, सब कुछ तबाह हो चुका था। उसके लिए उसकी फैमिली बहुत ज़रूरी थी। भले ही वो गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके माँ बाप थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिल देने वाली बहन थी जो पिछली रात उससे मुंह मोड़ चुकी थी। एक छोटा भाई था जिसकी आंखों में परायापन था। और यही सारी चीज़ें मान्या को ख़त्म करने के लिए काफ़ी थीं। अगली सुबह सूरज की रोशनी पूरे महल में फैली हुई थी। राजवीर हमेशा की तरह तैयार होकर नीचे आया। उसका अंदाज हमेशा की तरह आत्मविश्वासी और शाही था। वो नाश्ते की मेज पर बैठा ममता जी से कहने लगा कि मान्या को बुलाया जाए। ये पहली बार था जब वो किसी का इंतजार कर रहा था
और ये इंतजार उसे बेचैन कर रहा था। उसने अपनी ज़िंदगी में कई खूबसूरत चेहरे देखे थे और बहुत सी लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी, लेकिन मान्या कुछ अलग थी। ममता जी उसे बुलाने गईं, लेकिन अगले ही पल ममता जी की चीख ने पूरे मेंशन को हिलाकर रख दिया था। राजवीर, जो नाश्ते की टेबल पर बैठ चुका था, उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा था। कुछ अनहोनी का एहसास उसे डरा गया था। वो भागकर मान्या के कमरे में जाना चाहता था, लेकिन कदमों से जैसे जान निकल चुकी थी और खुद ही ममता जी चीखती हुई बाहर आई थी। राजवीर बेटा, वो मान्या। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और वो बस आंखें फाड़े ममता जी को देख रहा था। उन्होंने राजवीर को पकड़कर झंझोड़ दिया था, तब कहीं वो होश में आया था। वो जल्दी से मान्या के कमरे में भागा था, जहां वो बेसुध बेड पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। वो भागकर मान्या के पास गया था। मान्या, उठो, आंखें खोलो। वो बेतहाशा चीख रहा था, जैसे जज्बाती हो गया था। वो उसे झंझोड़ रहा था, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रही थी और वो उसे बाहों में लिए बाहर की ओर भागा था। गाड़ी की बैक सीट पर लिटाकर वो उसे अंधाधुंध गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ भगाकर ले गया था। वो बाहर कॉरिडोर में बैठा बेआवाज आंसू बहा रहा था। जब उसके आंसुओं की बूंदें उसके हाथों पर गिरी तो वो चौंक उठा था। वो जिंदगी में ये दूसरी बार रोया था। पहली बार उस समय रोया था जब उसके माँ बाप को खानदानी दुश्मनी के चलते मार दिया गया था, और तब से ही उसने माँ बाप का बदला लेने के लिए ये रास्ता अपनाया था। और कब अपने माँ बाप का बदला लेते लेते वो एक बड़ा डॉन बन गया था, उसे खुद ही पता न चला। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर बाहर आई थी। मान्या कैसी है? वो भागकर डॉक्टर के पास आया था। देखिए, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मात्रा में स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं। अगर उन्हें 3 घंटे तक होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वो कुर्सी पर ढह चुका था। पहली बार उसके कदम मंदिर की तरफ उठे थे। आंसू भरी आंखों से वो अपने हाथ जोड़े भगवान जी के सामने खड़ा था। मेरी मान्या को बचा लें भगवान जी, बदले में मेरा सब कुछ ले लें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मान्या चाहिए। वो रो रहा था, तड़प रहा था। रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया था। पूरे 2 घंटे के बाद मंदिर से हॉस्पिटल आया था, धड़कते दिल के साथ, और शायद भगवान ने उसकी सुन ली थी। उसे आते ही खबर मिली थी कि मान्या होश में आ चुकी है, आप उनसे मिल सकते हैं। वो तड़प कर मान्या के पास गया था, उसे बाहों में भरकर तड़प तड़प कर रो पड़ा था। तुम बहुत बुरी हो मान्या, बहुत बुरी। मुझे छोड़कर जा रही थी, क्यों किया तुमने ऐसा? जबकि मान्या हैरानी से उसे देख रही थी। उसे तो अपने बच जाने पर अफसोस हो रहा था कि ऐसा ना हो कि ऐसे न मरी तो अब राजवीर उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो तो यूं तड़प रहा था जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। उसने मान्या के चेहरे को हाथों में लेकर बेतहाशा चूम लिया था। तुम मेरी हो मान्या, सिर्फ मेरी। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं मर जाऊंगा। उसने दोबारा से उसे अपनी बाहों में भींच लिया था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया मान्या, लेकिन उसकी सज़ा खुद को मत दो। सज़ा देनी है तो मुझे दो, मुझे मारो, चीखो चिल्लाओ। वो जुनूनियत में मान्या के हाथों से अपने गालों पर थप्पड़ मरवाने लगा था और मान्या ने अपने हाथ खींच लिए थे। ये वो राजवीर तो नहीं था, ये तो कोई और ही राजवीर था, जिसे अपनी सबसे कीमती चीज़ छिन जाने का डर था। बोलो मान्या, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? और बिना सोचे समझे उसकी हालत को देखते हुए मान्या ने हाँ में सर हिला दिया था और राजवीर ने खुशी से उसके माथे को चूम लिया था। अगले दिन मान्या धीरे धीरे कदम उठाते हुए नाश्ते के मेज के पास आई थी। उसके होठों से धीमी आवाज में निकला, गुड मॉर्निंग। राजवीर, जो उसकी तरफ देखने में गुम था, अचानक विचारों की दुनिया से बाहर आया था। उसने हल्की सी हरकत से जवाब देते हुए उसे बैठने का इशारा किया। मान्या नजरें झुकाए चुपचाप उसके पास बैठ गई। वो लड़की जो कभी अपनी मासूमियत और खूबसूरती से सबको मंत्र मुग्ध करती थी, आज थकी हुई और मायूस नजर आ रही थी। उसका पीला चेहरा, बुझी हुई आंखें राजवीर के दिल को अजीब सा दुख दे रही थीं। उसने जिंदगी में कभी किसी के लिए नाश्ता निकालने का ख्याल तक न किया होगा, लेकिन आज वो अपने हाथों से मान्या के लिए नाश्ते की प्लेट तैयार कर रहा था। प्लेट उसके सामने रखते हुए उसने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखा था कि तभी उसने मान्या का नाजुक हाथ थाम लिया। उसने अपनी गहरी आंखों से उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा था, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जिंदगी जीना छोड़ देना बेवकूफ़ी होता है। मान्या की आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। मैंने आज तक किसी को अपना अतीत नहीं बताया मान्या, लेकिन तुमसे बता रहा हूँ, वो धीमी आवाज़ में बोला और पल भर के लिए चुप हो गया। तुम सोचती हो कि तुम दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं। उस दिन मेरे मम्मी पापा मेरे साथ सालगिरह मना रहे थे। कितना खुश थे वो दोनों।
जब हमारे घर में वो लोग आए थे और फिर बिना कुछ कहे मेरे माँ बाप को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। मैं ममता काकी के साथ मार्केट गया था और जब लौट कर आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। वहां पर पड़ी चैन ममता काकी ने उठाई थी और वो सब कुछ समझ गई थी। मम्मी पापा को मारने वाला कौन था और मेरी जान को भी उस आदमी से खतरा था। वो मुझे लेकर वहां से फरार हो गई थी और मेरी परवरिश की। मम्मी पापा को मैं याद करके रोता था, चीखता चिल्लाता था और यूं ही धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, लेकिन उनकी मौत का गम मेरे दिल से निकल न सका। मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने माँ बाप का बदला लूँगा और मैंने उनका बदला लिया और कब गलत राहों का मुसाफिर बन गया पता ही नहीं चला। और अब लोग मुझे अंडरवर्ल्ड के डॉन के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे सीने में भी एक दिल है और उस दिल में तुम्हारी चाहत धड़कन बनकर धड़कने लगी है। उसकी आवाज़ में छुपा हुआ दर्द मान्या के दिल को चीरने लगा था। वो जो रात भर उसके लिए नफरत के जज्बातों में डूबी हुई थी, अचानक उसकी बातें सुनकर चुप हो गई। राजवीर की आंखों में दुख का इजहार साफ था। जानती हो मान्या, मैंने 12 साल की उम्र में ही अपने माँ बाप की मौत का बदला लिया था, उतनी ही बेरहमी से जैसे उन्होंने मेरे माँ बाप की जान ली थी। मान्या के चेहरे पर डर साफ नजर आया। उसके हाथों की थरथराहट राजवीर ने महसूस की, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। मान्या, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर जानती हो, मुझे एक ऐसा मास्टर मिला जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी। उन्होंने मुझे शिक्षा दी, रहने की जगह दी और जीने का मकसद दिया, लेकिन मैंने फिर भी एक ऐसी दुनिया चुनी जहाँ ताकत सब कुछ है। आज मैं उस मकाम पर हूँ कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो वादा जो मैंने अपने मास्टर से किया था कि किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें तकलीफ देकर तुम्हारे साथ गलत करके मैंने वो वादा तोड़ा है। मान्या की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों बता रहे हो मुझे ये सब कुछ? राजवीर ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें पता चले कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन आज पहली बार मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने गलती की है और मुझे इसका एहसास है। उसकी आवाज़ में पछतावा था और शब्दों में सच्चाई। मान्या ने उसकी आंखों में झांका, जहाँ दर्द और मोहब्बत का मिला जुला एहसास था। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, ये कहकर राजवीर उठा था, लेकिन इससे पहले वो बाहर निकलता मान्या अपनी जगह से उठी और उसके पीठ पीछे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। ये पल राजवीर के लिए हैरान करने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था मान्या, जो उसके लिए नफरत से भरी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी नफरत में अपनी जान की बाजी भी लगा दी, इस तरह उसे गले लगा लेगी। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। आंखों में हैरानी और दिल में शांति थी। मान्या का ये कदम उसके दिल को छू गया था। उसने गहरा सांस खींचकर मान्या के नरम एहसास को महसूस किया था। अगले ही पल वो उससे दूर हटी थी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने आपको माफ़ कर दिया राजवीर, क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास है। वो नज़रें झुका गई थी और एक पल के लिए नज़रें उठाकर राजवीर को देखा था। राजवीर की आंखों में चमक उतर आई थी। उसने अपनी बाहें फैला दी और मान्या उसकी बाहों में समा गई थी और उसके माथे पर राजवीर ने अपने होठों से एक नरम एहसास दिया था। उसके गाल पर हाथ रखते हुए बेहद नरम आवाज़ में बोला, अपना ख्याल रखना, मैं दोपहर तक वापस आऊँगा, तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊँगा ताकि तुम अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद सको, क्योंकि अब तुम जल्दी ही राजवीर खुराना की बीवी बनने वाली हो। उसकी बातों में हल्की सी शरारत थी। मान्या ने चुपचाप सिर झुका लिया और वो हल्की सी मुस्कान के साथ बाहर निकल गया। दोपहर के समय राजवीर वापस आया था। ये दृश्य हैरान कर देने वाला था, क्योंकि वो हमेशा सुबह सुबह निकलता था और रात के अंधेरे में ही वापस आता था। नौकरों ने उसे हैरानी से देखा, लेकिन वो उनकी परवाह किए बिना सीधा अंदर आया। थोड़ी देर बाद ही वो मान्या को लेकर शॉपिंग मॉल पहुंचा था। राजवीर खुद अपने हाथों से उसे शॉपिंग करवा रहा था। मान्या एक पल के लिए ठहर कर बोली, राजवीर, इतने सारे कपड़े, मैं इतने सारे कपड़ों का क्या करूँगी? राजवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो कुछ तुम्हारी किस्मत में नहीं आया वो अब सब तुम्हें मिलेगा। ये सब तुम्हारा हक है मान्या। और मान्या बस उसे देखकर रह गई थी। उसने मान्या के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट चुना था। सबके बीच वो अपनी शान और शौकत, अपना रुतबा, अपना अतीत, अपना हाल, अपना भविष्य सब भूलकर उस मासूम 21 साल की लड़की के सामने घुटनों के बल बैठा था, जबकि मान्या हैरानी से उसे देख रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर पहली बार अपने जज्बात अपने होठों से जाहिर किए थे। मैंने कभी किसी के लिए ऐसी भावना महसूस नहीं की जैसी तुम्हारे लिए करता हूँ। अब तक मेरा दिल किसी लड़की को देखकर नहीं धड़का। कुछ लोग मुझे पत्थर दिल कहते हैं और शायद मैं भी इस बात पर यकीन करता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है सब कुछ बदल गया है।
ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी को मैंने अब महसूस किया है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ या नहीं, लेकिन एक छोटी सी ख्वाहिश है। वो एक पल के लिए रुका था। जिंदगी में पहली बार वो किसी के सामने यूं घुटनों के बल बैठा था, किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए उसकी इजाज़त मांग रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो मान्या ने कई महीने पहले अपने कॉलेज में उसके चेहरे पर देखी थी, और आज वो मुस्कान उसके लिए थी। वो कुछ पल के लिए उसे देखकर हैरान हुई थी, और जैसे ही उसने नम आंखों से मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, अचानक पूरा रेस्टोरेंट तालियों से गूंज उठा था, और एकदम ही पीछे से उसके पापा ने उसे अपने गले से लगा लिया था। वो हैरान होकर अपने सामने खड़े पापा को देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माँ बाप भी यहाँ आ जाएंगे। उसकी मम्मी, उसका भाई, उसकी बहन, सभी ने मुस्कुराते चेहरों के साथ उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। वो हैरान होकर सबको देख रही थी। तभी अचानक उसकी बहन ने उसे गले लगाकर फुसफुसाते हुए कहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो मान्या, जो तुम्हें राजवीर जैसा इंसान मिला है। जानती हो, राजवीर ने राहुल को सब कुछ बता दिया। राहुल भी मुझसे माफ़ी मांगने आया था, और 1 महीने बाद मेरी शादी है। वो हैरान होकर अपनी बहन को देखने लगी, और उसे समझने में एक पल लगा था। वो मान्या को जिस दिन प्रपोज करने वाला था, उसी दिन उसने उन्हें भी बुलाया था, ताकि उसकी खुशी दोगुनी हो जाए। वो पल मान्या के लिए बहुत खुशगवार था। उन्होंने खुशमिजाज माहौल में खाना खाया था, और ठीक 1 हफ्ते बाद राजवीर ने मान्या को अपनी ज़िंदगी में पूरे हक और मान के साथ शामिल किया था। वो रात दोनों के लिए बहुत खुशगवार थी। आज की रात उनकी सुहाग की रात थी। कुछ दिन पहले राजवीर उसके करीब गया था, लेकिन गलत नीयत से, मगर आज वो उसे पाने जा रहा था, अपनी मोहब्बत पूरी करने जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हर तरफ शांति का माहौल था। उसकी बीवी उसके नाम की सेज सजाए घूंघट लगाए बैठी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, और वो हर पल मुस्कुराएगा, जो शायद कभी भूले भटके मुस्कुराता था। उसने बहुत ही मोहब्बत से उसका घूंघट उठाकर उसके माथे पर प्यार किया था। मुंह दिखाई में अपने और मान्या के नाम के फर्स्ट लेटर के कंगन भी पहनाए थे। उसकी ज्वेलरी उतारते हुए वो धीरे धीरे उस पर झुकता चला गया था। उनके मिलन पर चांद भी शर्माकर बादलों में छुप गया था। बेशक हर गलतफहमी की शुरुआत बुरी होती है, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, सब कुछ बेहतर हो जाता है। बस शर्त यह है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।